सारी चीजें कर। हाँ, एक औरत के जैसे संबंध भी बनाया उसने मेरे साथ। जो जो चीज संबंध बनाने के लायक नहीं, मतलब अपने प्लास्टिक का एक तो ओरिजिनल शरीर होता है, एक प्लास्टिक का खिलौना होता है। तो उसी तरीका से जब प्लास्टिक का खिलौना टूटता है तो उसमें नहीं पता चलता है, जो अपना शरीर होता है तो उसमें पता चलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो आपकी और उनकी रजामंदी मंजी से सारी चीजें हो रही होगी। नहीं, हम ये चीज की, हम भले ही उसके साथ रहते थे, भले ही उसने हमको शादी का झांसा दिया, या वो शादी करने तक हमको बेजतुआ भी ले गया था। हमारे ये टैटू भी बनवाया, देखो टैटू भी बनवा लिया। ये टैटू भी बनवाया, ये बेजतुआ में हमारे हाथ पे नाम भी लिखाया उसने। मतलब सब चीज उसकी अच्छी लगी, लेकिन ये चीज हमको अच्छी नहीं लगी कि जबरदस्ती करना और फिर जो शोषण करना अपने एक महिला के साथ जो होता है वो भी उसने किया जबरदस्ती। तो वो हमको अच्छा नहीं लगा, तो पता था। तो बोलने लगी कि ये सब मत कर, गांव में हमारी इज्जत है वो है। मैं बोली इज्जत नहीं देखी थी तो लेके आई, क्या बात है ये? मेरे को हमेशा ही डांटने का, मेरे को ये सब नहीं अच्छा लगता है, मैं नहीं रहने वाली, मैं चली जाऊंगी। तो ये लोग डालूंगा, अभी तू जी के दिखाना भला। सीधा बोल दिया। हाँ, तुम्हें सोच में पड़ गई। मैं बोली इसका ताबीज शाम को ही करवाती तो सही रहता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समृद्ध भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं जनपद जौनपुर के शाहगंज में। और जैसा कि मैं बता दूं कि बीते दिनों सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक वीडियो वायरल हो रहा था गुलाब जी का, और हमारे साथ में आज गुलाब जी हैं। आइए इनसे बात भी करेंगे, जानकारी लेंगे, जो कि किन्नर की भूमिका में क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इनकी जो वीडियो वायरल हो रही थी किस कारण वायरल हो रही थी, क्योंकि हम थोड़ा लेट से पहुंचे हैं। जानकारी आपको पूरी दिलाएंगे। जो हमारे श्रोता हमसे बात कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि आप जाकर के गुलाब जी का भी इंटरव्यू लेके आइए, तो इसलिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या पूरा मामला है और क्या अब तक कार्रवाई हुई है उस पर। स्वागत है आपका। मैं गुलाब किन्नर, जिला जौनपुर, शाहगंज, ओसराबादी में रहती हूँ। मेरे साथ जो हुआ आज यही महीने में 9 तारीख के दिन घटना जो हुई थी, उस घटना में वो इंसान मेरे साथ 8 बरस से रह रहा था। ठीक है, अच्छा किया उसके साथ, बुरा किया उसके लिए, घर बनाया, जमीन ली, सब मैंने अच्छा, मेरे हिसाब से मैंने ली, उसके लिए अच्छा ही किया था। आपने बनवा के दिया? हाँ, और शादी का झांसा मेरे को दे के आया था। इधर आके पूरा पैसा कौड़ी लेके मकान बनाया, जमीन लिया। कहाँ से शुरुआत हुई थी वो बताइए, वहां से मतलब स्टोरी जो है आपकी शुरुआत से कहाँ से हुई और फिर कैसे कैसे यहाँ जौनपुर आ गई आप? मैं गुजरात में रहती थी, भरूच जिले में, अंकलेश्वर डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। तो वहाँ ये लोग रहते थे, वहाँ मेरा मांगना खाना मेरे समाज के साथ में भी रहती थी। तब कितनी उम्र थी आप? मेरी उम्र करीबन 16 से 17 साल की होगी। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे इतनी थी, 16 से 17 साल की उम्र थी। तो उस टाइम पे मैं वहाँ मांगती खाती थी, मेरी समाज के साथ रहती थी। 2017 में तो वहाँ ये लोग भी बाजू में रहते थे मेरे। तो अपने कोई बाजू में कोई अच्छे से वातावरण करता है, मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं मेरे लिए कम सोचती हूँ, लेकिन सामने वाले के लिए थोड़ा ज्यादा सोचती हूँ, मेरा यही हिसाब है। तो कोई भी बात होए अपने घर में, हम तो एक जानता है जमाना के हम क्या हैं, तो कोई भी चीज ऐसे फालतू हुई तो देन लेन भी कर देते, पैसा कौड़ी का भी, सब चीज का। इनकी मम्मी के साथ हमारी दोस्ती अच्छी थी, गीता देवी के साथ, अच्छा सब कुछ चलता रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो बोलते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो उसको ऐसी क्या लालच मेरे से आई, बोलने लगी मैं तेरे को, मैं घर बेटी बना के लेके जाऊंगी, ये सब करूंगी। गीता देवी। अच्छा। हाँ, मेरे माँ बाप थे नहीं, तो मैं वहाँ रहती थी, तो मेरी किन्नर समाज से रोज रोज ऐसा बोलती थी कि मैं इसको बेटी बना के मेरे गाँव ले जाऊंगी, यूपी ले जाऊंगी, वहाँ रखूंगी। धीरे धीरे अब लालच से उसको ही कभी 100 मांगे, कभी 200 मांगे, कभी 2000, कभी 3000, आपसे पैसे लेती? हाँ, बेटा ये काम है, बेटा वो काम है, आज ये है, आज वो है, घर पे लगाना ये है, सब ऐसे। बोलिए हो गए, मैं लूंगी तो दे दूंगी, मैं लूंगी तो दे दूंगी। इनका आदमी प्लम्बरी का काम करता था, संतराम निषाद। अच्छा, वो भी काम करता था वहीं, उसके बेटे भी रहते थे, दो, हरीश, फुलचंद, ये सब। और ये तीसरा नंबर का श्रीचंद भी रहता था, जिसके साथ मेरी घटना हुई, वो भी वहीं रहता था। तो ये धीरे धीरे बोलने लगी अपने बेटे से, उसके साथ बात कर, उसके साथ चीत कर, उसके साथ अच्छे से रहना, मतलब
एक वो दूसरा हक जो होता है ना, इसके हिसाब से वो मेरे साथ में कहीं से भी आऊं तो बोलने लगे उल्टा सीधा, कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों इतना लेट हो गई, ये सब पूछने लगा। तो मैं फिर बोली, मैं बोली तेरे ये बात क्या है भाई, क्यों इतना नाराज हो जाता है? तुम्हारा काम क्या है मेरे से ये सब पूछने का? मैं एक ही चढ़ाऊं, मैं कहीं भी जाऊं कहीं भी आऊं, मेरे काम से काम रहती हूँ, तेरे को ये सब पूछने का हक किसने दिया? क्या नहीं, ये सब अच्छा नहीं लगता है, तुम हमारी माँ के साथ बैठती हो। और धीरे धीरे उसको असर होने लगा, जैसे अपने अट्रैक्शन होने लगा। हाँ, अब ऐसे डियावा पर कहीं पड़ जाते तो चुड़ैल और धल लेती है, तो उसको मोहब्बत की चुड़ैल ने धल लिया था। मोहब्बत की चुड़ैल ने था। हाँ, तो ऐसा हक जमाने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। फिर मैं बोलने लगी, मैं बोली भाई ये बड़ी बीमारी है, लग गया रोग तो जान नहीं बचेगी। तो मैं मेरी समाज में भी बताई, मैं बोली ये लोग ऐसा ऐसा करते, देख मैं कहीं भी जाती हूँ तो रोक टोक ये सब। तो मेरी समाज भी उसकी माँ को भी समझाए कि देखो हिजड़ा है और हिजड़ा किसी की घर की बहू नहीं बनेगा, आपकी बेटी को समझाना, आपका बेटा क्यों हक जमाता है। तो उसकी माँ क्या बोली, क्या हो गया, मैं ले जाऊंगी ना बेटी बना के, तुमको क्या है? कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। क्या हम लेके जाएंगे, वो हमको पसंद है, हम हमारे गाँव उसको घुमाएंगे। तो मेरे को लेके आया जौनपुर लेके आ गया। हाँ, जौनपुर लेके आया, सुल्तानपुर उसका जिला लगता है। तो वहाँ लेके आया अपने गांव में, अच्छे से रखा। 3 बरस में घर पे भी रही। जो बोलते हैं ना कि छिनाल कभी बहू नहीं बनती, लेकिन मेरे को बहू भी बना दिया था। बहू बना लिया। बहू भी बना लिया। गांव वालों को बता दिया कि आप लड़की हैं। हाँ, गांव वालों को ऐसा बोला था कि ये हमारी बहू है और ये राजस्थान की लड़की है। तो मेरे को ऐसा घूंघट करके उधर रहना पड़ता था, सुबह शाम खाना बनाने का, और टाइम निकाल के अपना सो जाने का। गांव में जो पशुपालन करते, भैंस गाय ये सब, मैं भी उनके देखा सेखी करती थी, खेती में काम भी करती थी। जिस दिन भी ना करूँ तो अबे तू बहू बन के आई है तो करेगी नहीं। मैं बोली भैया मेरे को ताली बजाना आता है, मेरे को ये सब करना आता नहीं। पोल खोल दिया आपने। हाँ, तो मैं तो डायरेक्ट आई उसी दिन में, नहीं जब मेरे को कुछ बात के ऊपर गुस्सा लगा तो मैं डायरेक्ट यही बोली, मैं लड़ाई ज्यादा दिमाग ना लगाना बेटा, सीधा बोल दिया। ऐसा ही बोली। हाँ। कुछ बात के ऊपर मेरे को अपने घर पे डांटा तो मैं डायरेक्ट यही बोली। मैं तो आपकी जो सास है उसकी जमीन की पैरों की तरह वो सास खुद लेके आई, उसको पता था सब। हाँ, उसको पता था। तो बोलने लगी कि ये सब मत कर, गांव में हमारी इज्जत है वो है। मैं बोली इज्जत नहीं देखी थी तो लेके आई, क्या बात है ये? मेरे को हमेशा ही डांटने का, मेरे को ये सब नहीं अच्छा लगता है, मैं नहीं रहने वाली, मैं चली जाऊंगी। तो ये लोग फिर कुछ नहीं बोलते थे, घर पे रखते थे, खाना बनाओ, नहीं पशुपालन करो, खेती का काम करो। इनके मटर बहू नहीं मजदूर बना के लाए थे। तो फिर मेरे को नहीं जमा। मैं बोली बाबा मेरे को नहीं जमता है। मैं इसको बोली यहाँ स्टेशन कौन सा सामने पड़ता है? तो ये बोला यहाँ तो साहेबगंज से जौनपुर ट्रेन लाइन है। तो मैं बोली ट्रेन लाइन है तो फिर आप क्यों पूछ रही है? तो मैं बोली मेरे को घर जाना है यार, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ। मैं ताली बजा के कमाने वाली, मेरे से सब होता नहीं है। और प्लस मेरे से पर्दा घूंघट तो एकदम उम्मीद ना रखो तुम लोग कि मैं कहीं ऐसा भी कर सकती हूँ ना। आई डोंट नो। मैं बोली मेरे से होगा नहीं। तो बोला कि चल तेरे को कौन बोल रहा है, तेरे से नहीं होगा, कोई बात नहीं है, हम तेरे पे ऐसा कोई दबाव नहीं डालेगा। तो मेरे प्रति बोलने लगा अपने घर पे कि नहीं उस पर कोई दबाव नहीं डालो, जो इंसान पहले से खुला में रहा उसको खुला जीने दो। तो फिर मेरे को मालूम चला। मैं बोले अच्छा तुम मेरे को साहेबगंज घुमा के लाते हो, यहाँ से कितना दूर पड़ता है? तो बोला क्या करेगी? मैं बोली कुछ नहीं, मैं घर जाऊंगी। कि तेरा टाइम पास नहीं होता है? मैं बोली ना मेरा टाइम पास नहीं होता। बोला अच्छा तेरा टाइम पास नहीं होता है तो तू यहाँ गाड़ी लाइन कर चालू कर ले। तो मैं बोली मेरे को मांगना तो आता है कि मैं चढ़ जाऊंगी गाड़ी में, तो कहाँ जाने वाला है? स्टेशन पे। हाँ, तो मेरे को साहेबगंज लाके छोड़ा 1 नंबर स्टेशन पे। तो जो बम्बई लोकमान्य तिलक गोदान है, ये गाड़ी में दूसरे किन्नर मांगते थे, फिर मैं भी उसमें सम्मिलित हुई। अपना भाई गाय को पूछेगी ना समाज, तो मेरे को पूछने लगे कैसे आई, क्या हुआ। मैं बोली ऐसा ऐसा, मेरे को ये लोग बहू बनाए कि लड़की बनाए मेरे को नहीं पता है, मेरे साथ ऐसा ऐसा लोग किए है, मेरे को लेके आए। कि वो मेरी सहेली आज भी है, बताऊंगी, नंदनी प्लस जौनपुर वाली जोया किन्नर भी है, वो मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरा साथ देने वाली, आज तक भी वो लोग साथ देते हैं मेरा। और तो लोग बोलने लगे कि ये सब अच्छा नहीं है,
मैं बोली अब ये लोग यहाँ लेके आए, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं, मैं तो गुजरात रहती थी। बोले ठीक है, मांगो खाओ आराम से, अपने को मतलब नहीं है, लेकिन ज्यादा इनकी मोह माया में नहीं पड़ना। बोले औरत ने, लेडीज जैसी लेडीज का मर्द नहीं होता तो अपने तो हिजड़े है, अपना नहीं होगा। तो मैं गाड़ी मांगने गई, अच्छा यहाँ से गाड़ी लेके गई, उधर से गाड़ी लेके आई, 3,000 पहले दिन मांगी। बोली फिर आई तो इधर से फिर 3,000 की कमाई हो गई पहले दिन। हाँ पहले दिन। कोई दिक्कत नहीं, अब मांगना खाना मेरे को आता है भाई, हिजड़े हम तो। रोटी बनाने से रोटी कमाने तक की औकात तो हम में रहती है, हम तो हिजड़े हैं। तो पहले दिन इतना मांग के फिर मैं बोली नहीं यार, मैं अभी एक गाड़ी और मांगने जाऊंगी। मैं बोली ये गाड़ी जो खड़ी है एक इधर जाएगी, तो वो बताया ये अकबरपुर जाएगी, लेकिन उससे पहले एक स्टेशन पड़ता है। मैं बोली वो कौन सा स्टेशन? के मालीपुर। ठीक है, मैं ये साबरमती लेके जा रही। मैं बोली दरभंगा साबरमती। बोले नहीं रे पगली, उधर नहीं जाना, बोले वो अपना एरिया नहीं लगता। मैं बोले क्या हो गया, मैं तो इधर मेरी सब जगह छूट में जा रहेगा। तो मैं गई, यहाँ से साबरमती उठाई, चली गई उधर। मालीपुर उतरी, मालीपुर अब मेरे को तो सब आता है, इतना नॉलेज भी है, इतने दिन से पढ़ी लिखी भी हूँ थोड़ी बहुत, सब मेरे को नॉलेज। मैं मालीपुर उतरी, मालीपुर जैसे उतरी, 1 नंबर में ये गाड़ी लगी, 2 नंबर में गंगा सतलज। शाम को सतलज वो उधर स्टेशन में खड़ी थी। मैं इसको बोली, मैं बोली गाड़ी ट्राई करो तो कौन सी खड़ी है? कि गंगा का सतलज खड़ी है। मैं बोली ठीक है, मैं इसमें छोड़ के इसमें चढ़ती। मैं वो गाड़ी मांगती मांगती साहेबगंज आई, साहेबगंज आई, शाम को 6:30-7 बज गए। 7 बज गए तो मैं बोली अब कि घर चलते हैं। तो उस दिन 4,000 उधर मांगी, 3,000 उधर मांगी, 7,000 हो गया। मेरे से फाटक पे मैं उतरी गाड़ी से। मैंने उसको कितना मांगी? मैं बोली यार 6 से 7,000 रुपये मांगी। बोला कमाई अच्छी है। मैं बोली हाँ कमाई तो अच्छी है। कहला मैं रख लेता हूँ, चल बैठ बाइक पे चलते हैं। और बाइक आज भी मेरे पास रखी है, और बाइक को रखी है घर में। अच्छा। और बाइक रखी है तो लेके गया घर पे, तो फिर उसको रोज की आदत लग गई। मेरे को सुबह उठाया 6 बजे, बोले आज नहीं जाएगी साहेबगंज घूमने? मैं चलो तुम्हारा मन है तो मैं भी चलती हूँ, क्या हो गया? मेरे को घर में ऐसा भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरा रोज का ये अप डाउन चालू हो गया। 100 रुपए की उधर से डलाने का, 100 रुपए की इधर से, 200 रुपए में घर, अपना 6,000 7,000 8,000 मांग के जाने रोज का। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। पैसा भी ये ले लेता था। मैं बोली जब ये परिवार का हिस्सा माने तो जाने दे, पैसा मेरी जान से बढ़कर है क्या? दे। तो मैं देती थी इनको। तो इनका घर ऐसा नहीं था, इनका घर बहुत खराब स्थिति थी। श्री चंद साथ की बहुत खराब स्थिति थी। क्योंकि मैं जिस दिन इसके घर में उतरी थी ना रात के 11 बजे, तो नमक और जो दाल होती है ना, नमक दाल मसाला, भी हमारे गुजराती दाल का भी खाना तो तुमको मालूम चलेगा, वो दाल में खाई थी। गले से तो उतरी, इतना समय खाई। तो इनकी दादी भी जिंदी थी। बोले बेटा और क्या खाती हो तुम, राजस्थान की हो, तुमको ये सब दाल भात नहीं पसंद है ना? मुंडी हिलाई, इतना घूंघट भी करने का, ऊपर से मुंडी हिलाने का। तो अच्छा तो दूध और गुड़ से रोटी खाएगी? तो रोटी भी ये लोग बगैर नमक की बनाते इधर। तो मैं बोली कैसा बनाओगे? तो फिर मैं बोली मैं खुद बनाऊंगी। तो घर में देखी तो जो चीज मेरे को लगती वो है ही नहीं। तो रोज इधर से जाने का, तो मार्केट से सब्जी भी ले जाने का, जो मैं चीज यूज करती थी वो भी ले जाती थी। मतलब दिनचर्या आपकी ऐसी चल रही थी। हाँ। कितने वर्षों तक ये चला? ये साल भर तक चला था। साल भर के बाद फिर वो बोला कि मैं तेरे को औरत स्वीकार कर लिया हूँ, और घर भी बनाना चालू, पिलर विलर भर दी थी। उसके भाई की फिर बीच में शादी भी पड़ी, वो भी की। उसके बाद में क्या उनकी दादी डेट कर गई, तो उसका भी सब मैंने किया। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। तो फिर ये मेरा 2018 में आके ये मेरा सीजर करा दिया। सीजर करा दिया? लड़की बना दिया? लड़की बना दिया। हाँ। एक औरत कर दिया। आज मैं एक औरत की जैसी हूँ। आज कहीं से भी देखो, हिजड़े से लड़की में परिवर्तित करवा लड़की दिया। मतलब जेंडर चेंज करा दिया। तो ये जिस दिन लेके गया उधर, तो ऐसा कुछ मेरे को बताया नहीं। बोले चलो आज घूमने चलते कहीं। तो मैं बोले कहाँ जाओगे? तो ताप्ती गंगा का टिकट लिया। उसके बाद में मेरे को क्या खाने मिला के खिलाया, उधर ही ऐसा हो गया, मेरा सीजर भी हो गया। उसके 11 दिन बाद मेरे को मालूम चला। 11 दिन बाद होश आया?
वो होश में मैं थी, होश में थी, लेकिन ये नहीं महसूस हो रहा था कि मेरा क्या हो गया है। अच्छा। उधर से मेरे को लाया, सीधा लेटा दिया, 5-6 दिन में सीधी लेटी। फिर एक दिन ब्लीडिंग मेरी चालू हुई। यही सूरत में एक हॉस्पिटल है जीवन धारा, उसमें मेरा इलाज भी चालू हुआ। ब्लीडिंग हुई तो मैं बोली क्या हुआ बाबा, मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं। मैं 6 दिन के बाद गाड़ी भी करने जाऊं, लेकिन ये ध्यान नहीं मेरे को कि मेरा अंग क्या हो गया क्या नहीं, कुछ पता नहीं। मैं गाड़ी भी मांगने जाऊं तो मेरा ब्लीडिंग हुआ। इसको मेरा चेला रहता था, अभी भी वो है मौजूदगी में। तो मैं उसको पूछी, मैं बोली ये क्या है बेटा, कि ब्लीडिंग चालू है, ला मैं उसको फोन करती हूँ तो हॉस्पिटल लेके जाएगा। तो आया, मैं बोली ये किस चीज का, कि ये सब होता ही रहता है, नॉर्मल है। तो बताया नहीं उसने मेरे को। उसके बाद अभी जब ये सब करने के बाद वो इंसान मेरे को अभी बोलता है कि मैं तेरे को नहीं रखूंगा। सब पैसा कौड़ी भी लिया, शादी का झांसा भी दिया, मारपीट भी मेरे साथ कितना भी किया। मैं गांव जाने की कोशिश करूं तो मेरे को ना जाने दे, जो काला जादू जैसा कुछ कराते ऐसा कुछ करा दिया कि मैं इसको छोड़ ना पाऊं, इसको छोड़ के कहीं जा ना पाऊं। ऐसे में लड़की बनाने के बाद में आप कितने दिन तक रही वहाँ? इसके घर फिर भी मैं अभी तक उसके घर पे ही थी, रोज गाड़ी करके जाती थी। कभी गुजरात गई तो कभी एमपी गई तो कभी किधर गई, आना उसके ही घर पे। मेरे को राजस्थान जाने की, तो अभी मैं माता जी की जब पूजा चालू की ना, तब से मेरे को सब ये याद आने लगा है कि मैं क्या थी, मेरे को क्या कर डाला। और अभी मेरे को गांव की भी याद आती है, और प्लस में अभी मैं मेरे गांव में भी बताई हूँ ये बात। अब क्या चल रहा है उस पे, और कार्रवाई पे आप क्या सारी चीजें? उसमें ये मारपीट किया, मेरे को मार के इधर बेहोश किया। मैं उपासी थी, 10 दिन का व्रत था, माता जी की मूर्ति भी बैठाई थी। मेरी वीडियो में आपने देखी भी होगी पहली में, तो वो भी बैठाई थी। तो मेरे को यहाँ मार के बेहोश कर दिया था। ऐसा ईंटा उठा के मारा तो इधर मेरे कान से ब्लीडिंग आने लगी, ये हड्डी भी इधर टूट गई थी। मेरा मेडिकल भी अभी हुआ है। तो उस दिन मेरे साथ उसने किया, उसके बाद वो खुद ही मेरे को पुलिस चौकी लेके गया। अच्छा। बगैर कपड़े के, खाली ब्लाउज पेटीकोट में मेरे को पुलिस स्टेशन लेके गया। तो फिर भी मेरे को रहम आया, तो मैं बोली कि इसको मारपीट ना करना, और एप्लीकेशन में लिखाने की बोली तो वो बोले जाने दे मौसी, पिया हुआ है, जब इतने दिन का संबंध है तो जाने दे, सुबह उतर जाएगी तो हम भेज देंगे। तो उसके बाद मैंने एप्लीकेशन लिखाया, तो वो लोग ना बोले सुबह में आना। तो सुबह में फिर अपना माया ही होता है, माँ बाप छोड़ के अपना जाने का है। तो उसके 7-8 बरस रही, तो थोड़ा मैं बोली जाने दे, ऐसी तैसी में अपने आप सुधर जाएगा। तो उसको उधर एक रात को भी उधर ही रखे, पूरा दिन उधर रखे, शाम को 5 बजे उसको 151 में छोड़ दिए। तो आया माँ चौधरी आके बोला अभी तेरे को चाकू मार दूंगा, तेरी माँ छोड़ूंगा, अभी तू जी के दिखाना भला। सीधा बोल दिया? हाँ। तो मैं सोच में पड़ गई, मैं बोली इसका ताबीज शाम को ही करवाती तो सही रहता। कोई बात नहीं। फिर तीसरे दिन में पुलिस चौकी में एप्लीकेशन लिखाने गई, तो नहीं लिखे, आ जाना कल आना, आ जाना कल आना। मैं बोली मेरे को मुकदमा करना है भाई, क्योंकि मेरी जान मान पे कुछ हो जाएगा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। तो प्लस मेरी किन्नर समाज भी यही बोलती है कि तू बहू बन के गई, तो अभी हम क्या कर सकते हैं। और जो समाज देखती है तो मौसी वो तुम्हारी मोहब्बत है, ऐसा। तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ भैया का, माता रानी करे कि वो बहुत अच्छा रहे, जिंदगी में कोई चीज की दिक्कत उसको नहीं आवे। प्रदीप वर्मा पत्रकार, वो इंसान ने मेरा दर्द समझा, तो उसने शुरुआत की, तो मुकदमा दर्ज हो गया है। उसके बाद अभी मीडिया वालों की मदद से थोड़ा कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई हो रही? हाँ, कार्रवाई हो रही है अभी, लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ के समाज के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, ऐसा मेरे को लगा है। लेकिन एक आंख से पहले सबको देखते हैं और एक आंख से फिर मेरे को देखते हैं, मतलब बहुत मंदी नजर से देखते हैं। तो ऐसे में सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मेरे को इंसाफ चाहिए। अभी वो इंसान सुबह में भी फोन किया तो बोलता है अभी तूने 9 तारीख से अब तक कुछ उखाड़ा नहीं, तो क्या उखाड़ेगी। अभी मैं ऐसी बातें कर। हाँ, सुबह में भी फोन आया, प्लस उसकी मौसी का भी फोन आया, वो ऑब्जेक्शन ज्यादा उठाती है। तो ये दोस्तों हमारे साथ में थे गुलाब किन्नर जी, और इनकी सारी जो बातें हैं वो आपने सुनी होगी। और जैसे कि राजस्थान से गुजरात, गुजरात से फिर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में
इन अभी वर्तमान समय पर ये रह रहे हैं और क्या व्यथा है एक किन्नर होने के नाते और एक कह सकते हैं कि परिवार पीछे ना होने के नाते ये इस प्रकार का दुख झेल रहे हैं आज। लेकिन कहीं ना कहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो महान लोग हैं, जो जनता है यहाँ की, वो कहीं ना कहीं इनकी मदद कर रही है और जिस प्रकार से इनको मदद मिल रहा है इससे इनके अंदर का भी हौसला जो है बढ़ रहा है और ऐसे में उनको उम्मीद है कि प्रशासन इनके साथ में न्याय करेगी। प्रशासन से यही कहना है कि जल्दी से जल्दी उसको पकड़ो, नहीं तो फिर वही होगा, वो यहाँ से निकल जाएगा कहीं कमाने खाने, तो कहाँ ढूंढने जाओगे? फिर यही बोलोगे मौसी थोड़ा वक्त दो, मौसी थोड़ा वक्त दो, इतने में बात पुरानी हो जाएगी, कई मामला। तो ऐसे में वो इतने देर तक साथ में था तो आपके साथ में संबंध भी बनाता था, ये सारी चीजें करता? हाँ, एक औरत के जैसे संबंध भी बनाया उसने मेरे साथ। जो चीज संबंध बनाने के लायक नहीं, मतलब अपने प्लास्टिक का एक तो ओरिजिनल शरीर होता है, एक प्लास्टिक का खिलौना होता है, तो उसी तरीका से जब प्लास्टिक का खिलौना टूटता है तो उसमें नहीं पता चलता है, जो अपना शरीर होता है तो उसमें पता चलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो आपकी और उनकी रजामंदी से सारी चीजें हो रही होगी? नहीं, हम ये चीज की, हम भले ही उसके साथ रहते थे, भले ही उसने हमको शादी का झांसा दिया या वो शादी करने तक हमको बेजतुआ भी ले गया था, हमारे ये टैटू भी बनवाया, देखो टैटू भी बनवा लिया, ये टैटू भी बनवाया, ये बेजतुआ में हमारे हाथ पे नाम भी लिखाया उसने। मतलब सब चीज उसकी अच्छी लगी, लेकिन ये चीज हमको अच्छी नहीं लगी कि जबरदस्ती करना और फिर जो शोषण करना अपने एक महिला के साथ जो होता है वो भी उसने किया जबरदस्ती, तो वो हमको अच्छा नहीं लगा। तो ये साथियों हमारे साथ में थे गुलाब जी, और इनकी बातें आपको कैसी लगी और इनके साथ में न्याय मिले इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके आपकी राय जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।